चोरी न करना, तीसरा था व्यभिचार न करना, चौथा था हिंसा न करना, अंतिम प्रिंसिपल उन्होंने दिया था नशा मुक्ति। और बुद्ध आपके नेपाल के लुम्बिनी में जन्मे थे, जो आपके हैं, और वो वाराणसी आते हैं सारनाथ। जब वो बुद्धत्व को प्राप्ति होती है तो बनारस आते हैं, और उन्होंने अपने छात्रों को, अपने 5 शिष्यों को उन्होंने पंचशील सिद्धांत दिया था। और उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए हमारी काशियाना फाउंडेशन, जो इसकी स्थापना 2014 में, जब मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था, तब मैंने इसकी एक नींव रखी थी, जिसका एक उद्देश्य था बनारस के घाटों को नशा मुक्त। तो नशा मुक्त कर देने से भारत या विश्व नशा मुक्त की ओर नहीं बढ़ेगा। तो हमने प्रयास किया पूरे भारत में 2023 में पूरे भारत में 28 राज्यों की यात्रा की, जिसमें हम 62 डेज की पूरे ड्राइव किया। 2 फेजों में 22,000 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया। 2 कार से, हम इनोवा से 10 लोगों की टीम थी, जिसका लक्ष्य था नशा मुक्त भारत। और उस दौरान हमने 62 दिनों में 22,000 किलोमीटर ट्रैवल किया, जिसमें हम 28 राज्य, 5 यूनियन टेरिटरीज, साथ ही साथ मोर देन 500 प्रोग्राम हमने उस यात्रा में किया। और तभी हमने संकल्प लिया था कि भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में नशा मुक्ति का अलग जगह। अकॉर्डिंग टू WHO एंड यूनेस्को और यूनिसेफ ये कहता है कि भारत क्या पूरे विश्व में 75% जो हीनियस क्राइम होते हैं उसके नींव में ड्रग्स होता है। और आप अगर 1-2 केसेस की मैं बात करूं, चाहे बनारस की बात करूं, चाहे दिल्ली की बात करूं, या नेपाल के काठमांडू या पोखरा में जितने भी हीनियस क्राइम होते हैं, अगर आपने सुना होगा कि बेटे ने अपने पिता को मार दिया या उसको हत्या कर दिया, या किसी दीदी या किसी बहन के गैंगरेप हुआ या हीनियस क्राइम हुआ, तो उसके मूल में जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि उस ड्रग्स है वो हमारी संस्कृति तो नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, अगर हम अकॉर्डिंग टू कृष्णा की बात करें तो कृष्ण का यदुवंश कुल जो नष्ट हुआ वो भी मदिरा की वजह से हुआ। आप इस पूरे पैमाने को देखें, पूरे विश्व स्तर की अगर हम बात करें तो नशा नाश का कारण है, और उससे जीत पाना सिर्फ और सिर्फ युवा साथी कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, मैं एक छोटी सी कहानी बताऊं, फिर क्या है T30, और फिर मैं आप सभी का धन्यवाद प्रकट करूंगा। एक जंगल में आग लगती है, आप सभी ने कहानियां, आप सभी को पसंद होगा। एक जंगल में खूब आग लगती है, आगे की लपटें बहुत ऊंचाइयों तक जाती है, पूरा जंगल जलता रहता है। एक पेड़ पे, और आपने देखा होगा लिप्टस का पेड़ बहुत लंबा होता है, उसके डाल पर एक कौवा बैठा रहता है और देखता है कि जंगल में आग लपटी है, और थोड़े से जंगल से दूर 200 मीटर दूर पे एक नदी होती है। एक छोटी सी गौरैया, आप लोग गौरैया को जानते होंगे। गौरैया क्या करती है, कभी इधर उस नदी के पास जा रही है और कुछ लेके आके जंगल की आग में वो डालती है। तो 2 बार 3 बार उसको कौवा देखता है, फिर कौवा पूछता है हंस के कि हे गौरैया, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे 4 बूंद पानी से क्या ये आग बुझेगी इतनी बड़ी आगे? तो वो गौरैया जो कहती है, वो द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, और हम कैसे देश या विश्व को नशा मुक्त करेंगे, उस पूरे कहानी का जो सूक्ष्म जो आंसर निकल के आता, मोरल निकल के आता, वो है, वो गौरैया कहती है प्यार से कि हे कौवा, मुझे पता है कि मेरे 4 बूंद पानी से ये जंगल की आग तो नहीं बुझेगी, परंतु ये स्मरण रहे, ये ज्ञात रहे, ये विदित रहे कि जब भी जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तब मेरे उस पानी के जंगल को बुझाने का योगदान लिखा जाएगा। उसी भांति, जिस भांति आपने राम सेतु की कहानी पढ़ी होगी, जब राम सेतु बनने के लिए तैयार होने के लिए सभी वानर सेना होते प्रभु श्री राम के, वो सब कोई पत्थर डालता है, कोई राम लिख के डाल रहा है, कोई बड़े बड़े चट्टान डाल रहा है, तो लक्ष्मण और राम खड़े होते हैं और प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण वो देखो, वो जो NGO होती है, वो NGO कम से कम 1000 लोगों तक अपना मैसेज स्प्रेड करती है। तो नेपाल के तकरीबन हम 50 NGO को आमंत्रित कर रहे हैं, जो अलग अलग शहरों से आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से हैं। वो उस कार्यक्रम में आ रहे हैं और उनको हम इंटरनेशनल यूथ हाइकर अवार्डी से अवार्ड दे रहे हैं, और वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे और अपने अपने शहरों, अपने अपने जिले, अपने अपने राज्यों में इस अभियान का अलग चलाएंगे। तो नेपाल के युवा साथी उन NGO से जुड़ेंगे और इस अभियान को डे बाय डे अग्रसर करेंगे। जी।
र अब उसको अभियानहरू चलाइरहेको छ, अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग समन्वय गरेर चाहिँ काम गरे अलिक राम्रो हुन्थ्यो कि तपाईँहरूले? जो हमारे बड़े भाई उपस्थित हैं, आपके द्वारा हम कई एनजीओ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अभी अगर जो हमारे उनसे जुड़े होंगे, क्या नहीं, मैं व्हाट्सएप वगैरह पे मैं एक आपको स्टेटस दिखा रहा हूँ। आप देखिए, मैं प्रतिदिन सब आपके सभी एनजीओ के ग्रुप से यहाँ मिल रहा हूँ। सब डिफरेंट एनजीओ संचालक हैं, और आप देखिए, अगर आप फोटो देख पा रहे होंगे तो डेली हम 10 से 20 एनजीओ से यहाँ पे मिल रहे हैं, और खासतौर उन डॉक्टरों से जो कि कैंसर पे अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं आप सभी पत्रकारों से भी निवेदन करूंगा कि जाते जाते मेरा नंबर, मेरा कार्ड है, और मेरा एक छोटा सा परिचय और है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवाइजरी बोर्ड का, मैं भारत सरकार का सदस्य भी। तो आप सभी को मेरा कार्ड मेरी टीम कार्यक्रम के संचालन के बाद आपको दे देगी। आप भी मुझे अगर 2-4 अच्छे एनजीओ जो डी एडिक्शन और दिव्यांगता पे कार्य कर रहे हैं, तो हम उनके साथ मुखातिब होने के लिए तैयार हैं। जस्तै नेपालको अभियान यो लागु औषधमा जोडिएको छौँ हामी भन्नुभयो, उहाँहरूबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ? देखिए, निसंदेह वो भी मेरे प्यारे, उतने ही प्यारे भाई हैं जितना कि आप सभी और यहाँ पे हैं। नशा करना एक हैबिट, एक फैशन बन गया है। अगर कोई भाई और बहन करता है तो उससे हम लोग रिक्वेस्ट मोड पे अभी निवेदन कर रहे हैं कि इसको छोड़ने का प्रयास करें। और नशा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, किसी भी चीज का। अगर आपको नशा निसंदेह करना है तो महात्मा गांधी, हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपिता रहे, उन्होंने 1917 में चंपारण में कहा था, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उन्होंने कहा था देश को आजाद होने के लिए भारत को सबसे पहले नशे से आजाद होना होगा। आप विचार करिए कि रात को 7 बजे के बाद जो युवा साथी नशे में तब्दील है, वो नेपाल को कैसे आगे ले जाएगा? आपकी इकोनॉमी कैसे अच्छी होगी जब पूरा युवा काम करने के अलावा नशे में तब्दील है? हो सकता है सरकारों को टैक्स मिल जाए, हो सकता है आपके पैसों से उन दुकानदारों की गाड़ियां खरीद लें, पर वो परिवार, आपका समाज, आपकी संस्कृति, आपकी धरोहर वो बर्बाद हो। आप उसको बचाने के लिए कार्य कीजिए। और मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूँ कि वो निकले अपने घर से और नशे को त्यागे, और जो नहीं करता वो एक देवदूत बन के निकले और लोगों से अपील करे कि नशा को आज ही छोड़े। जी।